स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके करने में केमिस्ट्री इलेक्टिव का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके बाबू जो बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे यानी रसायन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर लेके आए जो बोर्ड यहाँ आपको देखने को मिलेंगे तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यानी बिहार बोर्ड में क्लास 12 के एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख कर जाएगा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 118 दिया गया जो कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट यहाँ पे हुआ है। तो मैंने आपको चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सभी क्वेश्चंस को एक एक कर देखते हैं। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो सारे के सारे एक पे आते सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि संपर्क विधि और यहाँ पे ऑस्टलवाल्ड विधि प्रयुक्त में उत्प्रेरकों का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे उत्तर में देखिए लिखना है, उत्तर में लिखना है कि संपर्क विधि यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस यहाँ पे लिखना है। नेडियम का पेटा ऑक्साइड जैसे V2O5 होता है। साथ ही दूसरे नंबर पॉइंट में लिखना है कि यहाँ पे ऑक्सोवाल्ड विधि यानी कि ऑक्सोवाल्ड विधि का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है प्लैटिनम युक्त क्या यहाँ पे गेज होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन यहाँ पे एक का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन से देखिए मोस्ट VVI, इसको VVI लगा लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हम रहेगा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि टेट्रा एमीन अनमोन हेक्सन क्लोराइड कोबाल्टेट 3 क्लोराइड का यहाँ पे सूत्र लिखना है। देखिए इसका सूत्र लिखने के लिए पहले देखिए टेट्रा में 3 हो जाएगा क्या है कोबाल्ट NH3 यहाँ पे 4 हो जाएगा H2SCl और Cl2 बाहर एगो निकल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सूत्र हम यहाँ पे लिख दिए। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा रहा है कि मध्यवर्ता का ठीक है किसे कहते हैं। तो मध्यवर्ता किसे कहते हैं तो देखिए उस उत्तर कैसे लिखना है कि एक ही प्रकार की संरचनात्मक समता है जो एक ही क्रियात्मक समूह जैसे वो यहाँ पे देखिएगा OSNH ऐसे रहते हैं, ऐसे जुड़ते हैं अलग अलग एल्काइल का समूह का कारण होती है। उदाहरण के लिए इथाइल ईथर और यहाँ पे क्या हो जाता है मिथल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा। तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं तो ये समयवता किसे कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं। चलिए अगले किचन चलते हैं। किचन 4 नंबर पर सब लोग ध्यान से देखें। किचन नंबर 4 में क्या है कि काइलर ठीक है काइलर तथा यानी कि अकाइलर ठीक है यौगिक क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे काइलर। पॉइंट देख के लिखना है कि वे अणु जो अपने यानी कि दर्पण के प्रतिबिंब पर यानी कि आरोपित तो नहीं होती है, इनमें अक्सर ठीक है ऐसा कार्बन होता है जिसके 4 अलग अलग समूह जुड़ते हैं। ठीक है वहीं पे देखिए क्या होगा काइलर हो गया। उसी पे देखिए क्या तो अकाइलर, अकाइलर का मतलब वे अणु जो अपने दर्पण में प्रतिबिंब की पूरी तरह से आरोपित हो जाती है, इनमें समित तत्व का होता है। इस प्रकार हो जाएगा जो अलग अलग नहीं जुड़ते हैं। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 5 पे सब लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 5 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी आने वाले हैं। इसमें देखिए कि आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है, उत्तर देखिए लिखना है कि वे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण मानव शरीर एवं स्वयं में नहीं कर सकता है, उन्हें ही आहार माध्यम से लेना अनिवार्य होता है, उन्हें ही आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे कि वेलिन यहाँ पे कहा जाए ल्यूसिन। इस प्रकार इसका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है कि ओजोन O3 है ठीक है एक प्रबल ऑक्सीकारक का तरह व्यवहार करता है, समझाना है। तो कैसे उत्तर में लिखना है कि ओजोन O3 आसानी से टूट कर यहाँ पे कहा जाता है नवजात का ऑक्सीकरण है कि O से मुक्त होकर के बहुत ही अधिक यानी कि क्रियाशील हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए इसका उदाहरण के हम लोग यहाँ पे देख के बता दिए कैसे उदाहरण दिए कि यहाँ पे O3 जब गए तो O2 हो जाएगा, प्लस पे का O टूट जाता है। ठीक है इसी में नवजात के ऑक्सीकरण के मुक्त के कारण ही यह एक शक्ति यानी कि शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 का आंसर हुआ बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन पता सभी के यहाँ पे 7 फरवरी को बोर्ड या आने वाले सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या है कि धातु मल क्या है। तो धातु मल क्या है, उत्तर देखिए कैसे लिखना है कि अयस्क के प्रगलन के दौरान गाल के ठीक है गालक के अशुद्धियों के बीच के रासायनिक क्रियाओं से बनने वाले फिर गलनीय पदार्थ को ही क्या कहते हैं तो धातु मल कहते हैं। यहाँ पे धातु मल के एग्जाम्पल के देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लैक्स प्लस गंगा पे का सलाइनिक गमल बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर चलो ध्यान से देखिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या है कि
बृहद गुनी जो कि क्या होते हैं। उत्तर में देखिए कैसे लिखना है कि वे अणु जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत ही ठीक है 1000 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लाख तक होता है, उन्हें क्या कहते हैं तो बृहदा गुणु कहते हैं। ये आमतौर पर हजारों परमाणुओं से बने होते हैं जैसे प्रोटीन, डीएनए और प्लास्टिक। इस प्रकार हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का आंसर बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए क्या है कि फैराडे के विद्युत अपघट्य के संबंधी द्वितीय नियम को लिखना है। देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि यदि समान विद्युत धारा को विभिन्न धाराओं में विद्युत अपघट्य के विलयन के समान समय के लिए प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा और उनके रासायनिक तुल्य के भार क्या था समानुपाती होती है। इस प्रकार इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 का आंसर दिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 पे सब लोग ध्यान से इसका देखिए इस प्रकार फॉर्मूला तो समझ सकते हैं कि W/A/W2 होता है, E/में क्या होता है E2 होता है। चलिए 9-10 नंबर क्वेश्चन पर सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जटिल यौगिक यानी कि K3CrC2O4 का 3 का IPAC नाम क्या लिखना है। देखिए IPAC नाम इसका कैसे होगा। देखिए उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि इसका IPAC नाम क्या होगा। पोटेशियम यहाँ पे कहा जाए पोटेशियम टेट्रोऑक्सो यानी कि क्रोमोमेट हो जाएगा और क्रोमेट 3 लास्ट में क्योंकि लगाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये देख पा रहे हो इस प्रकार इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 11 में चलो ध्यान से देखिए। अब 11 नंबर में क्या है कि एथिल एल्कोहल अब निर्जल अब कैल्शियम क्लोराइड को के द्वारा शुष्क का क्यों नहीं किया जाता है। उत्तर में देखिए लिखना है कि क्योंकि इथाइल एल्कोहल निर्जल यानी कि कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके एक संकुल यौगिक ठीक है संकुल यौगिक यानी कि यहाँ पे बना देता लेता है। जैसे CaCl2 का जब 4 2H2O5 हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं तो सुखाने के लिए उपयोग नहीं हो किया जा सकता है। इस प्रकार इसका आंसर दिया। क्वेश्चन में हम लोग 11 का क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में से लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है कि आयनियम्स का समीकरण को लिखना है। यहाँ पे देखिए आयनियम्स का जो समीकरण है स्थिरांक वेग स्थिरांक और तापमान के बीच संबंध बताता है। देखिए जो इसका आप देखिए फार्मूला की तरह देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे के बराबर क्या हो जाता है A डॉट और यहाँ पे ई आप बता में यानी कि E/A/RT होता है। तो इसको देखिए हम लोग क्या होता है सबसे पहले देखिए जब के है ठीक ठीक है। यहाँ पे क्या है वेग इस तरह के साथ ही जो एक है क्या है तो पूर्ण यहाँ पे क्या है तो चरण घातीय गुणांक है। अब ई तक क्या है तो सक्रिय ऊर्जा है। अब आर क्या है तो गैस का नियंत्रण की नियतांक है। और साथ ही यहाँ पे जो टी यहाँ पे दिखा रहा है टी है क्या है तापमान है। इस प्रकार क्वेश्चन में हम लोग 12 के साथ देखिए। क्वेश्चन में 13 चलते हैं बाबू। क्वेश्चन में 13 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि मेथिल डायोडाइड के एथिल से आप क्या बनाएंगे। उत्तर देखिए लिखेंगे मेथिल डायोडाइड के सूक्ष्म ईथर उपस्थिति सोडियम के धातु के साथ गर्म करने पर एथिल प्राप्त होता है जिसे इसे बूच का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं तो ऊज का समीकरण कहते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पे इसका दिया गया एक प्रकार क्या है देखिए इस यहाँ पे यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया भी यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के दे दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सब हमसे क्या पूछा रहा है देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन में कि एसिटिलीन की आयोडोफॉर्म को से आप क्या बनाएंगे। उत्तर देखिए लिखेंगे पहले पॉइंट में कि पहले एसिटिलीन को जल यानी कि जल योजन के लिए ठीक है इसके लिए यानी कि एडोसोल यानी कि हाइड्रोक्स प्राप्त करता है जाता है। साथ ही फिर एसोटोलाइट हाइलाइट को अभिक्रिया को आयोडीन सार के साथ यानी कि NOH के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 14 का आंसर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा क्या है कि PCl5 एक ज्ञात यौगिक है जो परंतु NaCl5 नहीं है क्योंकि उत्तर में देखिए फास्फोरस P पर यानी कि पास का खाली है D के ऑक्टेबल होते हैं तो जिसमें अपनी ही संयोजकताओं को विस्तार कर सकता है जबकि नाइट्रोजन N के पास D ऑर्बिट नहीं होते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं तो थ्री 3 से अधिक बंधन नहीं बना सकते हैं और यहाँ पे NaCl5 नहीं बना पाएंगे। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में देखिए 16 में क्या है कि बराबर अनुभार वाले एल्केन की तुलना एल्कोहल से ठीक है तो इस करना है। तो देखिए सब उत्तर में लिखेंगे कि जल से अधिक विलय क्यों है। इसके उत्तर में लिखना है कि एल्कोहल के अणु जल के साथ अणु के हाइड्रोजन और बंध कर बनाने की क्षमता होती है। एल्केन ध्रुवीय होते हैं क्योंकि जल में हाइड्रोजन बंधन नहीं बना सकते इसलिए वो अविलय भी होते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 में सब लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट वीवीआई इसको वीवीआई लगा लीजिए क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन हर बार पूछा था इस बार देखने को मिलेंगे। देखिए इसका उत्तर कैसे लिख रहा है। उत्तर में लिखना है कि
जब किसी शुद्ध विलायक को कोई अवाष्पशील विलायक यानी कि घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक उनमें वृद्धि का क्वथनांक का उन्नयन करे डेल्टा टीबी को कहते हैं। इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 18 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें कि क्या होता है जब एन ब्यूटाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक के KOH के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, जब ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहल के KOH के साथ गर्म किया जाता है तो लोपन यानी कि अभिक्रिया होती है और वन ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल के नीचे आप देख पा रहे हो, इसका जो हम लोग यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार एग्जाम्पल के एक अभिक्रिया यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में सब लोग ध्यान से देखिए कि एल्कोहल एंड फिनोल में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तम देखिए लिखेंगे अम्ल की अम्लीय प्रकृति, फिनोल एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। यानी कि होगा लिटमस टेस्ट, यानी कि फिनॉल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि एल्कोहल लिटमस को प्राप्त उदासीन होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर देखिए क्वेश्चन में फिर देखिए एग्जाम्पल के लिए फिर समझाएगा कि यहाँ FeCl2 टेस्ट का फिनॉल का उदासीन FeCl के साथ बैंगनी रंग देता है, एल्कोहल नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन में चलते 20 पे। क्वेश्चन 20 में सब लोग ध्यान से देखिए, इसमें देखिए क्या है कि नाइट्रोजन के अणु क्रियाशील क्यों होते हैं। उत्तर में लिखना है कि नाइट्रोजन के अणु N2 यानी कि दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध यानी कि N होता है। इस आबंध को हम लोग क्या कर देते हैं, वियोजन ऊर्जा यानी कि बॉन्ड ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है जिसे तोड़ना कठिन है, इसलिए हम लोग सामान्य ताप पर इससे बहुत ही क्रियाशील होता है। इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इस प्रकार हुआ। तो मैंने आपको टोटल इस वीडियो का अंदर कितना है, तो टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताया जो बोर्ड या में ठीक है डायरेक्टली आपको देखने को मिलने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को देख जाए ताकि आपका बोर्ड या में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।